हमारा साइंस सब्जेक्ट के लिए साइंस की जो पेडालॉजी होगी वो हम अलग करेंगे, और जो साइंस का टीचिंग सब्जेक्ट आएगा 30 नंबर की वो हम अलग करेंगे। तो ये है जो हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और जो साइंस के टॉपिक होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे 9th और 10th की जो बुक होंगी लक्ष्मी और मंजीत कौर की, उसमें से जो कि इम्पोर्टेंट होगा सीटेट एज वेल एज जो DSSB के एग्जाम होंगे ना उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखिए जो हमारी आज की यूनिट है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आ लाइफ। इसके अंदर जो आज की क्लास है वो है सेल। सबसे पहले व्हाट इज द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ आ, कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि है ना मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही हमारी जो बायोलॉजी है उसके अंदर जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, मतलब कि जो सजीव चीज़ है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो इकाई है वो क्या है, एटम है। और एटम के अंदर हम जैसे बोलते हैं ना कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स से क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे ही जो सेल है वो सेल के जो सेल का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं DNA, और DNA कंबाइन होके बनाते हैं DNA कंबाइन होके फॉर्मेशन करते हैं जीन की, और जीन क्या करता है, जो हेरिडिटी करैक्टर है उनको ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। तो देखिए इसके अंदर बता रखा है कि जो हमारी अर्थ है ना उसके ऊपर डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिट करते हैं, जो कि क्या है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आर बैक्टीरिया हो गए, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमल्स, ये सब हैं। इन सब की बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, इन सब की बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, सेल। द सेल है जे सेम सेंट्रल पोजीशन इन अ बायोलॉजिकल, सेल की सेम पोजीशन वही है जैसे क्या फिजिक्स के अंदर एटम की है। तो इस तरह से किसी भी लिविंग थिंग्स की जो संरचना है और उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। प्रेजेंट डे, आज के टाइम में कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑल सेल, जितनी भी सेल है वो इम्प्लॉय करे हैं कि DNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ऑल सेल के सराउंडिंग क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल DNA होता है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसके बाद बता रखा है कि जो ऑन द सेल के बेस पर हमने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो वो एनिमल्स जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर का मीनिंग जिनके अंदर सभी फंक्शन सिर्फ एक सेल के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। लाइक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, माना जाता है कि मोर देन 200 डिफरेंट काइंड ऑफ क्या मिलती हैं, सेल पाई जाती हैं। ऑल वेदर दे एग्जिट वन सेल ऑर्गेनिजम्स, यही बता रखा है कि एक सेल ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक सेल होती है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और जिनके अंदर क्या है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज आर रिप्रेजेंटेड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, और सबसे बड़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन है, अमीबा। उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब कि डाइजेशन करने के लिए अलग से अलग प्रकार के सेल का एक क्या बना हुआ है, सिस्टम। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर है जो डाइजेशन सिस्टम है हमारा, उसके अंदर वो क्या है डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है। वो डिफरेंट टाइप की सेल कैसे होते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। ऑल द एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म, जितनी भी एक्टिविटी है मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी जैसे फूड को पचाना, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एनर्जी को स्टोर करके रखना, ये सारे फंक्शन किसके थ्रू होते हैं, सिंगल सेल के थ्रू होते हैं। किसके अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दूसरा क्या आता है, ए सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। उसके अंदर इसके अंदर बता रखा है कि इसके अंदर क्या है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होती हैं, अलग अलग सेल प्रेजेंट होती हैं। एक सिंगल सेल कुछ फंक्शन ही क्या कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है।
देयर इज नो डिवीजन ऑफ आ लेबर एज ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज। इसके अंदर बता रखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी ऐसी क्या नहीं प्रेजेंट होती, अलग अलग टाइप की सेल प्रेजेंट नहीं होती, ताकि वो लाइफ के अंदर क्या कर सके, अलग अलग एक्टिविटी कर सकें। सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन ऑफ अ बॉडी, सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ द लेबर। इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं अलग अलग टास्क करने के लिए। उसके बाद रिप्रोडक्शन कंज्यूम, इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मीनिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे यंग वंस को जन्म देता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर क्या है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्शन कंज्यूम है सिंगल सेल, उसके अंदर उसी जो सिंगल सेल है उसी की क्या होती है, खपत होती है। और इसके अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग टाइप की स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए प्रजनन सेल अलग तरह की होती हैं। उसके बाद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ स्पैन क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए सेल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में, और सेल को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इसके अंदर हम स्टार्टिंग से ही जान लेते हैं। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। और कैसी सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल की जो बाहर वाली लेयर है ना, थिकनेस, उसकी वो उसके बारे में स्टडी किया था। तो उन्होंने जो सेल के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनके बारे में स्टडी नहीं की थी। तो देखो रॉबर्ट हुक ने अपने आप सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो क्या होती है, पेड़ की जो छाल होती है ना उसको स्टडी किया था। और उसके अंदर उन्होंने देखा कि एक छोटे छोटे जैसे हनी कम्स के अंदर लिटिल कंपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही क्या था, जो पेड़ की छाल थी उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था लिटिल रूम्स। एंड उसको बाद में लिटिल रूम्स को जो लैटिन में बोलते हैं सेलुला, और वहीं से वर्ड निकल के आया था सेल। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कैसे सेल की। उसके बाद फर्दर देखिए सेल थ्योरी। इसके अंदर बता रखा है कि जो सेलुला है ना, लैटिन वर्ड है कि लैटिन भाषा का वर्ड है सेलुला, जिसका मीनिंग होता है लिटिल वर्ड। वहीं से रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, वर्ड ड्राइव किया था सेल, 1665 के अंदर डिस्कवर किया था। एंड नेम उसको क्या दिया था, सेल दिया था। उन्होंने कोर्क की एक स्लाइस ली थी और उसको सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था। और उन्होंने सेल के बारे में पब्लिश किसके अंदर किया था, माइक्रोग्राफिया, उनकी एक बुक थी, उसके अंदर उन्होंने सेल के बारे में क्या किया था, सेल वर्क के बारे में पब्लिश किया था। फिर है एंटोन वॉन ल्यूहोक। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कैसी सेल की डिस्कवरी की है, डेड सेल की डिस्कवरी की है। एंटोन वॉन ल्यूहोक उन्होंने कैसी सेल की डिस्कवरी की थी, उन्होंने क्या है, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप लिया और उन्होंने क्या है, फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूहोक ने। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल के बारे में बताया था एंटोन वॉन ल्यूहोक ने। उन्होंने लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद 1678 के अंदर ही डिस्कवर्ड स्पम्स। उन्होंने बताया कि स्पम्स होते हैं और उन्होंने अलग अलग एनिमल्स के स्पम को आइडेंटिफाई किया था, एनिमल्स और ह्यूमन, जैसे ह्यूमन, डॉग, रैबिट, फ्रॉग, फिश एंड इंसेक्ट। इन सब के स्पम्स को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया है। सेल की थिक वॉल को देखा था, मतलब कि बाहर की लेयर है उसको देखा था। वो क्या नहीं कर पाए थे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, पहचान नहीं पाए थे कि सेल के अंदर कुछ फ्लूइड भी भरा होता है। तो 1831 के अंदर स्कॉटिश बोटनिस्ट, मतलब कि क्या थे, 1831 के अंदर जो रॉबर्ट ब्राउन थे, ये वनस्पति साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया एंड नेम द न्यूक्लियस। इन्होंने डिस्कवरी की किसकी, न्यूक्लियस की, किसके अंदर, इन अ प्लांट सेल के अंदर। उन्होंने बताया कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने। जे पुंक्रीन हम इससे याद रख सकते हैं, पी से प्रोटोप्लाज्मा, और
जे इपक्रीन ने किसके बारे में बताया था कि सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है और उसको नाम क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्मा। फिर आए थे हैकल्स, स्टेबलाइज न्यूक्लियस वाज रिस्पॉन्सिबल। देखो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो क्या है, हेरिडिटी करेक्टर को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करता है। ये किसने बताया था, हैकल्स ने। उसके बाद आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी, सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी सेल्डन और स्वान ने 1884 से 1881 के अंदर। इन दोनों ये क्या थे, वनस्पति साइंटिस्ट थे। इन्होंने आइडिया दिया था कि जितने भी प्लांट्स हैं ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। इन्होंने किसके बारे में बताया था, प्लांट्स से। सिल्डन ने बताया था प्लांट्स के बारे में कि ऑल प्लांट्स किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। स्वान क्या थे, एक प्राणी जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही चीज किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। द सेल थ्योरी वाज रिफाइंड फर्दर 1855 व्हेन अनदर जर्मन साइंटिस्ट थे आर विकर हाउ। उन्होंने बताया कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिटिंग सेल, कि न्यू सेल क्या है, पुरानी सेल से मिलकर बनी हुई है। और उन्होंने इसको बोला ओमनी सेलुला ए सेलुला, मतलब कि पुरानी सेलों से क्या है, नई सेल मिलकर नई सेल बनती हैं। उसके बाद ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ आ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सब किसके ऊपर प्लेस होती हैं, सेल के ऊपर प्लेस होती हैं। इसलिए ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर होती हैं, इसलिए हम सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट बोलते हैं लाइफ की। ऑल सेल अराइज, जितनी भी सेल हैं वो क्या है, अराइज हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं प्री एग्जिटिंग सेल से ओनली। नो सेल कैन बी ओरिजिनेट, ना तो सेल को क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि ना मास को खत्म किया जा सकता और ना ही मास को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उसको सिर्फ क्या है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही है, नो सेल कैन बी ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली और डी a new cell but come into a being only by the division of already existing cell. Every organism start its life as a single cell, और हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ क्या है, सिंगल सेल से स्टार्ट करता है, शुरू करता है। तो ये किसके बारे में था, सेल थ्योरी के बारे में था। उसके बाद देखिए इसके बारे में स्टडी करने के लिए दो तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करे गए, एक तो लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिसका यूज हम क्या करते हैं, जिसके अंदर क्या है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम सनलाइट का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको क्या है, लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही बोलते हैं। और ये क्या करता है, किसी भी वस्तु को मैग्नीफाई करने की इसकी रेंज होती है 300 to 500। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट दैट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अंदर क्या है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। और इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है, 100,000 से लेके 500,000 मोर होती है, किसके कंपैरिजन में, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। इट यूज ए ग्लास लेंस, इसके अंदर क्या किया जाता है, ग्लास लेंस का यूज किया जाता है। इसके अंदर इट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट यूज ए बीम ऑफ लाइट, इसके अंदर हम सनलाइट का यूज करते हैं। इट यूज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ अ लाइट। इंटरनल वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल वैक्यूम एसेंशियल होता है, जरूरी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।